I assure you on the price. जेके का आपने नाम लिया तो गुलिस्तान है ना जेके तो To kindly explore the latest collections at the booth. We will resume this event with fashion show in another 15 minutes, so hope to see you there. Thank you. So please be here in next 15 minutes to explore the collection. Thank you. Yes, ma'am, sir. लूम की बात करते हैं कि जो पहले खाड़ी में खुड्डी में कई तरह की चीज़ें चलती थी मशीन है, आज वो इलेक्ट्रिक पे आप जो लेके आए हैं, क्या प्रैक्टिकल क्या से है तो उससे जो हथकरघा उद्योग है वो उसको कितने बढ़ावा मिलेगा? देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग सेक्टर है। जो हैंडलूम है, जो आप लूम की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर आता है हमारा, वो अभी भी वैसा का वैसा ही, और हम उसको पूरा प्रिजर्व करने का एज इट इज कोशिश भी करते हैं। बिकॉज जो चीजें हेरिटेज हैंडलूम पे बनी है उसको हम शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, वो वैसा ही रहना चाहिए। उसके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, हमारी पूरी नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसके लिए। बट जो एक हमारी जो कपड़े की नीड है, जो हमारी डिमांड है, वो बहुत बड़ी डिमांड पावरलूम से ही फुलफिल हो पाएगी। एंड वो हमारा ट्रेडिशनल लाइवलीहुड से लग्जरी सेक्टर है। आप उसको लाइवलीहुड सेक्टर है फॉर पीपल जो काम करते हैं, बट जो यूज करते हैं उनके लिए वो लग्जरी सेक्टर है। कानी शॉल इज अ लग्जरी आइटम, बट पावरलूम वो है जो हर किसी की नीड को पूरा कर पाएगा। किसी के मतलब फ्रॉम लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू मिडिल टू हाई, एवरीथिंग, बिकॉज पावरलूम में वर्सेटिलिटी बहुत है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सो जो हमारा कपड़ा है, जो मेन आपने जो आप लोग सब लोग पहन रहे हैं कपड़ा, वो ज़्यादातर पावरलूम में बना हुआ है। तो उसके लिए मैकेनाइजेशन के लिए बहुत मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हेल्प किया है। और अभी जो हमारा PLI आया है, जो हमारा PM मित्रा स्कीम आया है, उसमें वो तो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं हैंडलूम अपनी जगह बना रहे, और पावरलूम जो है नेचुरली वो तो पूरा देश का, इतनी बड़ी जनता, 140 करोड़ जनता को कपड़े पहनाना है, पूरे विश्व को हमने कपड़े पहनाना है, मेक इन इंडिया फॉर दी वर्ल्ड, तो सभी को करना है। तो वो तो पावरलूम ही कर पाएगा, बट दूसरा वाले को भी हम बरकरार कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। उद्योग जिस तरीके से आज बहुत पीछे जाता चला जा रहा है, मशीनी का युग जो आ गया है उस तरीके से, लेकिन वहाँ पर जो है कि जो अनुबंध सेक्टर जो जिस तरीके से लगा हुआ है, उनको इनिशिएटिव नहीं मिल पा रहा, उनको अपने सही तरीके से चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो क्या आज का जो उस तरीके से आप जो आज इनिशिएटिव हो रहा है उस पर क्या उनको कहीं मिल पाया, कुछ उनका फायदा मिल पाया? ये बहुत पिछड़ा नहीं रह गया है। इनफैक्ट हमारे पास एक एक हैंडलूम वाले की काउंटिंग है, 35 लाख हमारे व्यूअर्स हैं पूरे इंडिया में। उसका हमने सेंसस कराया हुआ है, हर एक को पहचान पत्र दिया हुआ है, और एंड टू एंड सपोर्ट हम उसको करते हैं। हम लोग उसको धागा देने से लेके कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, जो भी उसको धागा चाहिए, धागा देते हैं, फिर उसको R&D करते हैं, स्किलिंग करते हैं, उसको लूम भी देते हैं, लूम के पार्ट्स भी देते हैं, और उसके बाद हम लोग मार्केटिंग इवेंट्स करते हैं। बिकॉज ये लोग जहीं जहीं इंटीरियर्स में बेस्ड हैं, तो हम लोग उनके लिए नेशनल लेवल इवेंट्स करते हैं, स्टेट लेवल इवेंट्स करते हैं, इनफैक्ट ब्लॉक लेवल तक में भी जाके मार्केटिंग इवेंट्स करते हैं।
इनफैक्ट हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ उनको कभी कभी बाहर भी भेजते हैं। हर एक हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि साल में कुछ इवेंट्स ऐसी हो जिसमें हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि वो तो नहीं जा पाएंगे, उनको साथ लेके जाएं ताकि वो देख सकें कि दुनिया में कैसा है। तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैंड होल्डिंग और एंड टू एंड सपोर्ट है। इस तरीके देखा जाए जीएसटी पे लगा तो है, इनपुट पर जीएसटी टैक्स बहुत ज़्यादा लगता जा रहा है, फिर कपड़े का जो बाकायदा रेट है वो बढ़ता चला जाता है और उस तरीके से उनको मेहनत नहीं मिल पा रही है। और उनको कई तरह के डिमांड भी है कि कई तरह के इस पर कहीं ना कहीं 12% तक उनको लाया जाए, 12 से 12% तक लाया जाए। वो अभी तक नहीं हो रही मीटिंग में, इस बार मीटिंग नहीं, आई थिंक जी या अभी इसी इवेंट की बात करते हैं। मेरे ख्याल से सारा चीज़ें तो उसी पे डिपेंड करता है। नहीं उतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 5% है आपके हैंडलूम पे, तो सिर्फ 5% जीएसटी है। 5% है, 12 कह रहे 5 नहीं 5 ही है, 5 है हैंडलूम पे, 5 ही है। नहीं था हमारा इवेंट जो है जीएसटी पे ले जाएंगे, इसका चलेगा। आज का कलेक्शन उसके बारे में बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैं तो बहुत थोड़ा सा कुछ सोच कर आई थी कि थोड़े से शॉल देखेंगे और थोड़े से कारपेट दिखेंगे, बट बहुत खूबसूरत है कलेक्शन। इनफैक्ट इतना अपकमिंग ट्रेंडी है, जो नई जनरेशन है उसके लिए भी डिमांड है और जो अपना एलीट क्लास है उसके लिए भी है। और पावरलूम के आने से तो वो फैशन स्टेटमेंट भी आ गया। सो मैं तो कहूँगी आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड फैशन, मैंने फैशन शो का भी मेरे को आई थिंक इन लोगों ने बताया भी नहीं था, फैशन टैक्स ज़रूर था। सो इट वाज ओवरऑल आई वुड से वेरी वेरी ट्रेंडी और बहुत ही खूबसूरत पूरा इवेंट रहा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थोड़ा सा हटके पूछिए, व्हाट इज योर फैशन स्टेटमेंट? यू डू लुक क्वाइट एलिगेंट। My fashion statement is absolutely Indian textile in an Indian way, and it just makes me feel comfortable and unique. That's it. मैम का आज जो आपका इवेंट चल रहा है जी, जी। टेक्सटाइल हैंडलूम पावरलूम को लेकर के, किस तरह की मतलब इवेंट है? मैं सबसे पहले आप सब मीडिया का धन्यवाद करना करूँगा कि आपने अपना समय निकाल के हमारे इनविटेशन पे आपने हमें ज्वाइन किया और कवर किया इस इवेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जो आज का इवेंट है इंडिया फैशन टैक्स, ये 20, 21, 22 मार्च 3 दिन के लिए है। आज इसका इनागुरेशन हुआ है। जैसे आपने देखा कि मिसेस सुब्रा, ट्रेड एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और अराउंड 90 कंपनी जो हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हैं, वो जहां अपने प्रोडक्ट काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं और जो वुलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल, कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो वर्ल्ड वाइड जो है उसका सेल हो, वर्ल्ड वाइड उसका जो है एक्सपोर्ट हो, व्यापार हो, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है हम लोग अर्न कर सकें। उसी की सीक्वेंस में ही ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है, इनकी स्कीम है MAI, जो मार्केटिंग असेस इनिशिएटिव, उसी के तहत ये RBSM रिवर्स बायर सेलर मीट जिसको हम कहते हैं, कि हम लोग ओवरसीज़ बायर्स को जहाँ पे इनवाइट करते हैं और उनको इनवाइट करके जो हमारे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट के, उनके प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ये हमारा 3rd इवेंट है सीक्वेंस में, पिछले 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू हो रहा है। ये हमारा 3rd इवेंट है। पिछले 2 साल में क्या हुआ कि हमको इतने बायर्स जो है हम लोग नहीं कर पाते थे, रिक्वायर्ड बायर्स जो हैं कि इसमें इवेंट में अराउंड 100-150 बायर्स आने चाहिए। और इस बार हमारे पास हमने जिस तरीके से मार्केटिंग करी हमने, कि जो इंडियन एम्बेसीज हैं, इंडियन हाई कमीशंस हैं अब्रॉड में, हमने उनके थ्रू ये एक मार्केटिंग करी कि वहाँ से जो बायर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, वो इस RBSM में आए और हमें इसका पूरा सपोर्ट मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर भी, कि जब उसमें उन्होंने पूरा जितने भी इंडियन मिशंस हैं जो फॉरेन में, उनको ये सारा ये जो है उन्होंने एक ऑन बोर्ड लेकर के कि जो वहाँ पे लोग नियुक्त हैं वो अपने अपने रीजन का, अपने अपने स्टेट का जो प्रोडक्ट है, क्राफ्ट है, हेरिटेज है, उसको वहाँ पे प्रमोट करें।
तो उसी के सीक्वेंस में अभी जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं इंडिया के, वो लोग पूरा इस पे जो है हमें सपोर्ट करते हैं। और इस बार हमें अराउंड 240 जो बायर्स थे उन्होंने हमारे उस पे वेबसाइट पे रजिस्टर किया आने के लिए, लेकिन हमारे पास बजट का लिमिटेशन था। हम उसमें से अराउंड 105 जो है उनको इनवाइट कर पाए, और ये बड़ा अच्छा रिस्पांस इसको माना जाता है। और जैसे अभी आपने जो ट्रेड एडवाइज़र मैडम आई थी उनका भी आपने स्टेटमेंट सुना, वो भी शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि जहाँ फैशन शो भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो प्रोडक्ट है हमारे मैन्युफैक्चरर के, वो थ्रू फैशन शो भी उसको हमने वहाँ पे वो किया, डिस्प्ले किया, प्रेजेंट किया। एंड जो बायर्स हैं वो भी बहुत खुश हैं। आपको कुछ पूछना हो इसमें? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ मिडिल ईस्ट से भी यहाँ बहुत सी आप कंट्रियाँ आई हुई हैं, एशियाटिक रीजन में भी है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग ट्रेडिशन वर्क होता है। तो यहाँ पर B2B में कितने प्रोडक्ट होने के चांस है, कितना आपको इनिशिएटिव हो सकता है, एमएसआई हो सकते हैं? ये अराउंड 30 कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो बायर्स यहाँ आए हुए हैं। और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, जो हमारा जो इंडियन वूलन प्रोडक्ट है, हम लोग करीब 150 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंटली। कहने का मतलब ये है कि हर रीजन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो US हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया रीजन हो, जापान हो, कोरिया हो। करीब करीब हर रीजन के लिए हमारा जो इंडस्ट्री है, जो वुलन इंडस्ट्री है, वो जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट रेंज है, वो मैन्युफैक्चरर कर रहा है। कितने इनिशिएटिव होने के चांसेस हैं, क्या क्या हो? इसका तो एस्टिमेट लगाना बिजनेस का मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसी जो बायर सेलर मीट्स होती हैं वहाँ पर High Commission, Australian High Commission. So basically, you visited here. Here is a woolen, mostly woolen stall, product, Indian products. What do you want to say? I've been very impressed with the quality of textiles that India produces, and I'm very pleased to be here at this event, the India Fashion Tex event. I was very impressed by the fashion styles that were shown on the catwalk today, and I hope that we can continue to build our relationship between Australia and India, and that we export our raw, greasy wool to India, and then that can be processed and made into fine, ready-made garments. So it's a two-way trade, which is a win-win for both Australia and India.